नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। पावटा में आज एक कार ने पीछे से राजस्थान रोडवेज की बस को टक्कर मार दी। जालोर डिपो की ये बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी। हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाज़ा आप गाड़ी की हालत देखकर लगा सकते हैं। हादसे के बाद कार का ड्राइवर बस और कार के बीच फंस गया, जिसे बस की सवारियों और स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पावटा CHC पहुंचाया, लेकिन इसकी हालत गंभीर होने पर उसे चंदवाजी स्थित हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। कहने को अभी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। परिवहन विभाग बड़े बड़े आयोजन कर रहा है, लेकिन धरातल पर सड़क पर सुरक्षा जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की ही रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसी भी बीमारी से ज़्यादा लोग सड़क हादसों में हताहत होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कोटपुतली उपखंड तो राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात है, लेकिन लगता नहीं कि प्रशासन इस दाग को धोने की दिशा में कुछ कर रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब हमारे इलाके में बड़े एक्सीडेंट या किसी के हताहत होने की खबर न आती हो। सड़क सुरक्षा माह की खानापूर्ति विराटनगर में भी दिखी। पता नहीं परिवहन विभाग इस महीने कितना ही बजट आयोजनों और लोगों को ट्रैफिक नियम समझाने के नाम पर खर्च कर देगा, लेकिन विराटनगर कस्बे की हालत इससे नहीं सुधर सकेगी। यहाँ आज ऐन थाने के पास एक 108 एम्बुलेंस काफ़ी देर तक जाम में फंसी रही। इसका सायरन लगातार बजता रहा, लेकिन न इसे किसी ने साइड दी और न ही थाने से ही कोई पुलिसकर्मी ने आकर इसको जाम से निकलवाने या जाम खुलवाने की मशक्क़त की। लोगों ने बताया कि यहाँ थाने के सामने, बस स्टैंड पर, मुख्य सड़क पर जाम रोज़मर्रा की बात हो गई है, लेकिन पुलिस कभी भी इसे खुलवाने की जहमत नहीं उठाती। इधर पनियाला पुलिस ने आज सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी इंद्राज सिंह ने बताया कि डेंटल कॉलेज के सामने देवनारायण मावा के पीछे 2 लोगों के जुआ खेलने की सूचना मिली थी। जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने रामस्वरूप पुत्र गंगा साय गुर्जर और जगदीश पुत्र बिरदाराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। मोहनपुरा के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पर फर्जीवाड़ा कर कुजोता गांव को विस्थापित करने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कागजों में ही एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें गांव के सरपंच सहित कई लोगों को सदस्य बना लिया, और जिन्हें सदस्य बनाया गया उन्हें इसकी कोई सूचना ही नहीं दी गई। अब जब मामला ग्रामीणों के संज्ञान में आया तो बवाल खड़ा हो गया है। कागजों में ही कमेटी की न जाने कितनी मीटिंग्स आयोजित कर ली गई और न जाने किस किस मसौदे पर ग्रामीणों को सहमत दिखा दिया गया, जबकि किसी भी ग्रामीण या जनप्रतिनिधि से कोई सलाह कभी भी नहीं ली गई। यही नहीं, ऐसे लोगों को स्थानीय ग्रामीण बताकर विस्थापन के लिए राजी दिखा दिया गया, जिनका कुजोता गांव से कोई वास्ता ही नहीं था। इस पर गांव वालों ने शुक्रवार को कोटपुतली SDM सुनीता मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सरपंच प्रतिनिधि नेतराम चौधरी ने फर्जी कमेटी को भंग कर इसके पुनर्गठन की मांग की है। मुझे जैसे ही कल ग्रासिम वालों ने एक नोटिस दिया कि हम आपके गांव को उठाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है, मैंने उसमें देखा पुनर्वास के लिए, तो उसमें न तो मेरी कोई सहमति थी, न मुझे कोई पहले बुलाया गया, और उसमें लिखा था कि आपकी मौजूदगी में भी ये पुनर्वास समिति बनाई गई थी। तो मैंने उस पर साइन नहीं किए। 10-20 लोगों को, ग्रामवासियों को बताया, तो वो फर्जी कमेटी साबित हुई, जो 24 दिसंबर को ADM साहब ने बनाई थी। तो गांव इसका पूरा विरोध में है। उन 7 लोगों से गांव सहमत नहीं है। पुनर्वास समिति अगर बनती है तो गांव के बीच में बने, सबके साथ बने, सबका भला हो। अगर इसमें कोई ये समिति रद्द नहीं की गई तो पूरे ग्रामवासी एक उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो प्रशासन, ADM साहब खुद जिम्मेदार होगा और ग्रासिम अल्ट्राटेक मोहनपुरा जिम्मेदार होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट ने यहाँ के ADM, जो कि अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए सतवीर जी यादव, उनके साथ मिली भगत करके एक पुनर्वास समिति बनाई है, जिसमें ग्रामवासियों की कोई सहमति नहीं है। कंपनी, उनको इन लोगों ने नाम दिया ग्राम प्रतिनिधि। वो ग्राम प्रतिनिधि न होकर कंपनी के प्रतिनिधि है, कंपनी के दलाल हैं। उन लोगों ने एक इस तरीके से काम किया है कि गांव वालों की कोई सहमति नहीं है। गांव वाले लगातार उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, और उसके बावजूद कंपनी हठधर्मिता अपनाकर उन लोगों से ही बातचीत करना चाहती है, जबकि जो हितधारक है उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको
खुर्द बुर्द करना चाहते हैं मिलजुल कर। हम लोग उसी का विरोध करने आए कि गांव वाले सारे मिलकर हम पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि अगर इस समिति को निरस्त नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर कोई उग्र प्रदर्शन होता है और उसमें जनहानि या कोई और हानि होती है तो उसके लिए प्रशासन और कंपनी प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे, गांव वाले जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए ज्ञापन देने आए। कोटपूतली को इस बजट सत्र में जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय मिल सकता है। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने इसकी आशा जताते हुए कहा कि जिस तरह पिछली बार डाबला रोड बाईपास का आश्वासन मिला था, उसी तरह इस बार पशु अस्पताल की घोषणा हो सकती है। यादव आज ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। बखराना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह भगवान शाह यादव द्वारा बनवाए गए कमरा और बरामदे का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके बाद बनार के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह बुद्धराम, बाबूलाल, विनोद, संदीप और रिंकेश द्वारा बनवाए गए कमरे का लोकार्पण किया गया। यहाँ भामाशाहों ने एक एम्बुलेंस भी ग्रामीणों की सेवार्थ उपलब्ध कराई। अगड़म बाबा मंदिर में बनाए गए मुख्य द्वार का भी लोकार्पण किया गया। द्वारिकपुरा में 1 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण किया गया। ये सड़क कोटपूतली कृषि उपज मंडी की तरफ से बनवाई गई है। चांदोली की ढाणी बनिया तेली में स्वर्गीय मन्नाराम और शांति देवी सोलंकी की मूर्तियों का अनावरण भी किया गया। साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बनेठी में भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम और कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चितरमल सैनी, विराट यादव, विक्रम लीडर, NSUI मीडिया प्रवक्ता पवन गुजर, सतीश छावड़ी, राकेश छावड़ी, मंडी सचिव प्रीति शर्मा, टोरडा सरपंच महंत प्रेमनाथ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मंजू रावत समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत कोटपूतली ब्लॉक को ODF प्लस बनाने का खाका तैयार किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की DPR तैयार की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को कल्याणपुरा कला पंचायत के तीनों गांव कल्याणपुरा, कुहाड़ा और पद्मा की ढाणी का सर्वे किया गया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अंकित शर्मा ने बताया कि सर्वे टीम का नेतृत्व सहायक विकास अधिकारी महेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि विक्रम छावड़ी, कई वार्ड पंच और पंचायत के अधिकारी भी मौजूद रहे। तंदूरी चिकन हो या चिकन टिक्का, मटन करी हो या हांडी चिकन और तवा चिकन के तो कहने ही क्या, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कोटपूतली का स्पेशलाइज्ड नॉन वेज रेस्टोरेंट देसी कबाब एंड करीज 220 kV पावर हाउस के पास, NH8 कोटपूतली। कोटपूतली कृषि मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष और सब्जी व्यापारी अमर सिंह सैनी के नेतृत्व में किसान आंदोलन को फल सब्जियों की लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों को आज सब्जियों की 12वीं खेप पहुंचाई गई। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने से राजस्थान हरियाणा सीमा पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि बिलों को वापस लिए जाने तक वे आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। सैनी ने बताया कि आम आदमी के हित में कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें खाने पीने की मदद पहुंचाकर कोटपूतली वासियों की तरफ से वे भी देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। कांसली में नवनिर्मित SN जोशी स्टेडियम में पहली दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 1600 मीटर और 100 मीटर दौड़ का आयोजन हुआ। इसमें आसपास के गांवों के करीब 250 धावकों ने हिस्सा लिया। 1600 मीटर में मोहित, अनिल और मोहन विजयी रहे, जबकि 100 मीटर में राहुल, मोहन और उत्तम विजेता रहे। कांसली सरपंच विष्णु शर्मा ने अतिथियों को साफा पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि कांसली में इस स्टेडियम को ग्रामीणों ने बिना किसी राजकीय सहायता के खुद के प्रयासों से ही तैयार किया है, जो काबिले तारीफ है। अक्सर खेलों को बढ़ावा देने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके लिए आगे नहीं आते। स्टेडियम तैयार करने के लिए कांसली के ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसमें बंटी यादव, सुनील कुमार, पवन, दिनेश, राजेश, अश्विनी, विजय यादव, मुकेश, महावीर और अन्यों का विशेष योगदान रहा। दिल्ली और जयपुर के बीच खुल गया है जबरदस्त डेस्टिनेशन। मन को मोह लेने वाला इंटीरियर, ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल, पार्टीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स,
लग्जूरियस फीलिंग वाले रूम्स, शानदार रूम सर्विस, फास्टेस्ट लिफ्ट, fully secure CCTV कैमरे, सुपर हाइजीनिक किचन, मुंह में पानी लाने वाले लाजवाब क्यूजीन्स। कोटपूतली में एकमात्र होटल जहां आप परिवार के साथ उठा सकते हैं पूरा आनंद। होटल रिद्धि सिद्धि, पूतली कट, NH48 कोटपूतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।